everyone, welcome to Screen Guru. So here is the quote. So let's start with it. Visit ancient places. They will tell you how grand kings were and how strong time is. Isn't it true, guys? Like हम जब कोई भी एंशियंट जगह पे जाते हैं जो भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से जुड़ी हुई होती है, हमें वहाँ बड़े बड़े पैलेसेस दिखेंगे, फोर्ट्स दिखेंगे. They tell you, right, how grand kings were, how huge dynasties were, how great institutions were. But they also tell you in the background the most important thing, and that is how strong time is. No matter how much power you have, how much grandeur you have, but the thing is, uh, nothing is stronger than time, and that's what I wanted to convey to you guys with the help of this quote. You can follow me on my page, that is even Godwin remember you, and that the link is in the description. Now let's start with today's topic. यार पढ़ के बोर हो गया अभी चैप्टर्स, ये टॉपिक, सब्जेक्ट, ये सब. अभी ये वीडियो में हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है. वोकैबलरी का गेम होगा ये. अभी ये वोकैबलरी के गेम में एकदम कम टाइम में हम हमारी वोकैबलरी टेस्ट करना चाहते हैं कि यार मैं बिलो एवरेज हूँ, मैं एवरेज हूँ, मेरा वोकैबलरी स्पीड क्या है, ये सब हम जानना चाहते हैं, राइट. So I have a very great, very nice game for you. Now this is a timed game, as I said. So हर एक गेम के रूल्स होते हैं, राइट. तो ये गेम के रूल्स मैं पहले बताऊंगा. चलिए रूल्स बता देता हूँ. दिस गेम इज़ अ टाइम गेम. सो टाइम लिमिट इज़, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट गेम. टाइम लिमिट इज़ 3 minutes. ओके 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा आपकी वोकैबलरी कितनी स्ट्रांग है, आपका वर्बल स्पीड क्या है. ओके नाउ द नेक्स्ट इज, अभी ये वोकैबलरी गेम किसके बारे में. सो लेट मी टेल यू, इट इज़ अबाउट यू हैव टू राइट डिफरेंट वर्ड स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर लेटर. व्हाट यू हैव टू डू इज एम राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन. जितने वर्ड्स आप लिख सको उतने, एज मेनी वर्ड्स as you can, starting with a pre-decided letter. ठीक है. अभी इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, एक रैंडम कोई भी लेटर चुनना है ऑन द स्पॉट. हाँ, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अभी आपको अगर ये गेम खेलना है तो आप एक मन में कोई भी एक रैंडम लेटर ले लीजिए. चलिए हमने बी ले लिया. So we have taken letter B. Now what you have to do is start the timer. 3 मिनट आपको स्टार्ट करना है. ओके टाइमर स्टार्ट कर दीजिए 3 मिनट्स. और आपको क्या करना है, बी से स्टार्ट होते होते जो भी वर्ड आपको याद है वो सब आपको लिखते जाना है. ठीक है. आप हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो, वर्टिकली लिख सकते हो. जस्ट ये बात याद रखना है कि वो आप पढ़ पाएँ बाद में. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिख लिए तो हैंड राइटिंग आपको ही नहीं समझ में आ रही. ओके so we have, for example, we have taken the letter as B. Now what we will do is write the word starting from B. Brave, then book, then we have buy, buy, then we can say bay, bay of Bengal जैसा bay वो एक वर्ड होता है. then we have belt, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यार मैं अभी पूरे 3 मिनट थोड़ी वर्ड आपको लिख के बताऊंगा. तो जैसे कि आपने देखा हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे. ऐसे आपको क्या करना है, 3 मिनट में आपको जितने वर्ड्स हो सके उतने लिखना है. ओके गॉट इट. नाउ देयर आर सम सर्टन रूल्स. लाइक आप क्या नहीं कर सकते, आपको मैंने सबसे पहला रूल तो बता दिया टाइम लिमिट का. ओके ये टाइम लिमिट वाला रूल मैंने 3 मिनट्स वाला बता दिया. उसके बाद दूसरा रूल है, सेकेंड रूल इज़ डू नॉट राइट प्रॉपर नाउन्स. लाइक आप किसी चीज़ के नाम नहीं लिख सकते, किसी चीज़ या किसी पर्सन के. ओके या फिर किसी प्लेस के. प्रॉपर नाउन आप समझ गए ना, प्रॉपर नाउन आप नहीं लिख सकते बिकॉज दैट वुड बी मैनी थिंग्स. लाइक बी से बंडिश लिख सकते हैं, बी से आप क्या बी से यार बंदर भी होता है, तो बी से आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं ना. तो बी से कोई भी चीज़ के नाम नहीं लिखना है आपको. ना भयंदर लिख सकते हो, ना कोई प्लेस का नाम. बिलवारा ये भी प्लेस का नाम हो गया, वैसे भी नहीं लिख सकते. बे ऑफ बंगाल, बंगाल, ये सब भी नहीं लिख सकते बिकॉज दे आर ऑल प्रॉपर नाउन्स. यू कैन यूज़ कॉमन नाउन्स बट नॉट प्रॉपर नाउन्स. ओके So second rule is do not write proper nouns. The third rule is
Do not write different forms of same word। ये थोड़ा ट्रिकी है, तो ये समझने के लिए आपको एग्जांपल बताता हूँ। समझिए मैंने लेटर बी लिया था ना ऊपर, उसी का एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई हैव ऑलरेडी रिटन द वर्ड ब्यूटी, नाउ आई कैन नॉट यूज इट्स वर्ब फॉर्म। मैं और एक लिख दूंगा ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई समथिंग। मैं और एक लिख दूंगा एग्जेक्टिव फॉर्म ब्यूटीफुल। मैं और एक लिख दूंगा प्लूरल फॉर्म ब्यूटीज़, राइट। तो मैं ऐसे सब नहीं लिख सकता। मैं उसका प्लूरल फॉर्म, उसका एग्जेक्टिव फॉर्म, उसका उसका वर्बल फॉर्म, ये सब मैं नहीं यूज़ कर सकता। ओके, we have only 3 rules. First is a time limit, second rule is the do not write proper nouns, and third rule is do not write different forms of the same word. Rest you can write any random word as you want. You can use articles, you can use verbs, you can use adverbs, you can use adjectives, you can use common nouns, as many words as you can. Okay, now अभी हो गया आपका टाइम लिमिट हो गया समझो, और आपने कोई रैंडम नंबर ऑफ वर्ड्स आपने लिख लिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स आपने लिख लिए। अभी आप टेस्ट कैसे करोगे कि आपकी जो भी वर्बल स्पीड है वो अबव एवरेज है, एवरेज है, या फिर एक्सेलेंट है। तो उसके लिए अगर आपने अप टू 30 वर्ड्स लिखे 3 मिनट्स में, तो आप एवरेज हो, ठीक है। इफ़ यू राइट वर्ड्स 30 to 40 वर्ड्स, इफ़ यू राइट वर्ड्स बिटवीन 30 to 40, देन यू आर अबव एवरेज। इफ़ यू राइट वर्ड्स 40 to 50, ठीक है, 40 to 50 अगर आपने वर्ड्स लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसको आप बोलोगे यू आर एक्सीलेंट। और अगर आपने 50+ वर्ड्स लिख लिए तब आप सुपीरियर हो। ओके, अगर आपने 3 मिनट्स में 50+ वर्ड्स लिख दिए, जैसे कि 51, 52 या फिर जो भी रैंडम नंबर 60, 70, कितने भी वर्ड्स लिख लिए आपने 50 के ऊपर, तो आप सुपीरियर माने जाओगे। सुपीरियर इन द सेंस you are well off than the others, well off than the average number of people, ठीक है। अब ये यार ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये किसी स्टडी में पब्लिश किया है और ये स्पेसिफिक नंबर वर्ड्स उससे पता चलता है उसका IQ नंबर क्या है, एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। जस्ट इट्स अ रैंडम गेम एंड टेक इट एज अ गेम ओनली एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर। यू कैन प्ले इट इंडिविजुअली एज वेल एज विद सम अदर पार्टनर्स और इन द ग्रुप एज वेल। आपको अगर ग्रुप में खेलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोनेंट या फिर आपका जो भी पार्टनर होगा उन्हें कह दीजिए कि कोई भी रैंडम लेटर चुन ले। वो जब मन में A to Z बोलते रहेंगे, आप स्टॉप बोल देना। वो सामने वाला कोई भी लेटर पे रुकेगा, वो लेटर आप चूज़ करोगे और आप सभी स्टार्ट करोगे एक साथ टाइम। जिसने ज़्यादा वर्ड्स लिख लिए, वैलिड वर्ड्स लिख लिए, रूल्स को फॉलो करते हुए वर्ड्स लिख लिए, वो ये गेम जीत जाएगा। राइट, इज़न्ट इट वेरी इंटरेस्टिंग गेम? Like we can analyze or we can evaluate our vocabulary in just few minutes. That is just 3 minutes. 3 minutes is like nothing. So that's what I wanted to tell you guys, and to keep playing and also comment your score below. If you are playing individually or with friends, do remember to comment this. Comment your score below, and also tell me if you want any other further games related to vocabulary or related to any other subject. Thank you. That's Screen Guru for you. Goodbye. Have a good time.